यदि हम लोग बात करें कि संसार में पेट में दर्द कितने लोगों को होता है, तो बहुत से लोग मिलेंगे जिनको पेट में दर्द होता है, लेकिन सारे के सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको पेट में दर्द होता है। यदि हम बात करें कि सिर में दर्द कितनों को होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको सिर में दर्द होता है, लेकिन सारे के सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको सिर में दर्द होता है। हम बात करें कि ऐसे कितने लोग हैं जो भोजन में केले की सब्जी, टमाटर की सब्जी खाते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो केले की, टमाटर की सब्जी खाते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं मिलेंगे जो केले टमाटर की सब्जी खाएंगे। अर्थात हर चीज़ किसी के अंदर होगी, किसी के अंदर नहीं होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रत्येक इंसान के पास कहीं ना कहीं विद्यमान है। प्रत्येक जीव के साथ में कहीं ना कहीं विद्यमान है, लेकिन अंतर इतना है कि कुछ जीव उस वस्तु से निजात पा लेते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उस वस्तु में फंसकर ही अपने जीवन को गंवा दिया करते हैं। तो वह वस्तु है जलन। जलन एक ऐसा नाम है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से हो रही है। वैसे तो जलन कई तरह से होती है। पहली जलन होती है पेट की जलन, दूसरी जलन होती है धूप की जलन, तीसरी जलन होती है गैस आदि की जलन, चौथी जलन होती है इंसान की इंसान से जलन। चार तरह की जलन मुख्यतः पाई जाती हैं, और पेट की जलन यदि हो रही है, पेट में जलन होती है, तो डॉक्टर दवाई देता है, औषधि देता है कि आप दवाई के माध्यम से, औषधि के माध्यम से अपने पेट की जलन को दूर कर लो। पेट की जलन यदि होती है तो उसके तरह तरह के उपाय हमारे पास मिलते हैं जिससे कि हम अपने पेट की जलन को ठीक कर सकते हैं। कुछ खाने पीने में परहेज कर सकते हैं, कुछ किसी क्रिया में परहेज कर सकते हैं, कुछ किसी वस्तु में परहेज कर सकते हैं, और अपने पेट की जलन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। धूप में जलन हो रही है, धूप से हमारा शरीर जल रहा है, तो हम बाहर निकलते समय छतरी लेकर जा सकते हैं। हम सिर में टोपी, आंखों में चश्मा आदि लगाकर जा सकते हैं। हम पैदल ना जाकर कार में, बस में, ऑटो आदि में जाकर धूप की जलन को बचा सकते हैं। पेट की जलन का उपाय डॉक्टरों के पास में है। पेट के जलन की दवाई डॉक्टरों के पास में उपलब्ध है। पेट के जलन की क्रिया को दूर करने का उपाय वैद्य, हकीम आदि आदि के पास में है। धूप की जलन को दूर करने का उपाय चश्मा है, टोपी है, हेलमेट है, गाड़ी है, बस है, सब चीज़ है। और गैस में खाना बनाते समय दाल जल जाए, गैस में खाना बनाते समय दाल जल जाए, सब्जी जल जाए, चावल जल जाए, रोटी जल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी बन जाएगी। पेट की जलन को भी दूर किया जा सकता है, धूप की जलन को भी दूर किया जा सकता है। खाने में यदि कोई वस्तु जल गई है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। लेकिन ये जो चौथे नंबर की जलन है, इंसान की इंसान से जलन, उसको दूर करना बड़ा टेढ़ी खीर है। आज के समय में जितना आदमी पेट की जलन से परेशान नहीं है, जितना आदमी धूप की जलन से परेशान नहीं है, जितना आदमी खाने पीने की जलन से परेशान नहीं है, उससे ज़्यादा परेशान इंसान है तो दूसरों से जलने के कारण। आज हर इंसान सिर्फ जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये मान लो माचिस की काड़ी है, ये माचिस की काड़ी जब दूसरों को जलाती है उसके पहले स्वयं उसको जलना पड़ता है, जब जाकर वह दूसरों को जलाया करती है।
यदि आप दूसरों से जलते हो तो सबसे पहले तो आपको स्वयं जलना पड़ता है, जब जाकर आप दूसरों को जला पाओगे। पहले आप स्वयं जलते हो और उसके बाद में दूसरा व्यक्ति जला करता है। तो पहले आप ये विचार करें, यदि हम किसी से जल रहे हैं तो कहीं हम अपने आप को नाश तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। आज जलन के क्या कारण हैं? जब हम किसी से बराबरी नहीं कर पाते, जब हम किसी के साथ में देश की भावना रखते हैं, जब हम किसी के साथ में ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जब हम किसी के साथ में बैर विरोध की भावना रखते हैं। अरे मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जलने का प्रयास मत करो, बल्कि बराबरी करने का प्रयास करो। जलने से कुछ फायदा नहीं होगा, अपना भी नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा वह बात की बात है, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो जरूर हो जाएगा। जलो मत, बराबरी करने का प्रयास करो। हो सकता है कि हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई हो सकता है कि हमारा जो कार्य है वह कहीं अधूरा रह गया हो सकता है कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें कुछ अव्यवस्था रह गई हो। आप यह सोचेंगे तो कभी भी आपके अंदर जलन की भावना नहीं आएगी। लेकिन हम तो सिर्फ जल इसलिए रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, दूसरे का कैसे आया, मेरे बेटे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हुआ, उसका बेटे का कैसे हो गया, मैं एक पूजा नहीं कर पाया, उसने 4 पूजा कैसे कर ली, मैं एक बार वहां पर नहीं जा पाया, वो 4 बार कैसे जा। अरे ये क्यों सोचते हो? आप तो ये सोचो कि मैं एक बार भी गया था। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं जा पाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जल जल कर सत्यानाश कर रहे हैं। जलता दीपक भी है, जलता दीपक भी है और जलता इंसान भी है। लेकिन दीपक जलता है तो वह औरों के लिए प्रकाशमान होता है, लेकिन इंसान जलता है तो वह अपने आप को जलाता है, और दूसरों को जलाएगा कि नहीं जलाएगा कोई बात नहीं है। जलना है तो दीपक की भांति जलो, जलना है तो मोमबत्ती की भांति जलो, जलना है तो अगरबत्ती की भांति जलो। कि अगरबत्ती यदि जल जाएगी तो पूरे कमरे को खुशनुमा कर देगी, पूरे कमरे को खुशबू से भर देगी। मोमबत्ती जल जाएगी तो सारे अंधेरे को चीर जाएगी, और दीपक यदि जल जाएगा तो भगवान के मंदिर में आरती होने लग जाएगी, महाराज की आरती होने लग जाएगी, घर में प्रकाशमान हो जाएगा। जलना है तो इस तरह जलो। लेकिन हम लोग जलते कैसे हैं? जैसे तवे पर रोटी जल जाती है, वह कोई काम की नहीं आती। जलने वाली रोटी ना तो इंसान खा सकता है, ना जानवर खा सकता है, ना आपके घर का कर्मचारी खा सकता है, ना आपका बच्चा खा सकता है, ना आपके घर में रहने वाले पशु पक्षी उस रोटी को खा सकते हैं। ऐसे जलोगे तो कुछ नहीं होगा। जलने का प्रयास नहीं करो, बढ़ने का प्रयास करो। जिंदगी में जितने लोग भी जले हैं वह कभी बढ़ नहीं पाए, और जो बड़े हैं उनने जलन को करना छोड़ा है। आप किससे जलते हो? अरे इनसे जल के क्या करोगे, क्योंकि यह खुद भी जलने वाले हैं। आप जिस इंसान से जलने का प्रयास कर रहे हो, एक समय के बाद में शमशान घाट में ले जाकर अर्गम निरपामति स्वाहा, एक बार शमशान घाट में जाकर वह भी जलने वाले हैं। हो सकता है कि शमशान घाट में एक तरफ तुम जल रहे हो और एक तरफ वह जल रहा हो जलने वाला, तो इनसे क्या जलना, ये तो खुद जल रहे हैं। जलना है तो अपने कर्मों से जलो, राग देश करना है तो अपने कर्मों से करो, अपने आप से करो, अपने आप से जलो। और जो व्यक्ति एक बार अपने आप से जल जाता है उसको दुनिया में कहीं पर जलना नहीं पड़ता। अरे भाई आप विचार करो, आप तो इंसान हो। आज के समय में लोग इतने मतलबी खुदगर्ज हो गए हैं कि घर में जो लाइट आपको लगातार प्रकाश देती है, लगातार जल जल के प्रकाश देती है, लेकिन जब वो फ्यूज होती है तो सबसे पहले घर से बाहर निकालकर उसको ही फेंका जाता है। जो लगातार पिछले 6 महीनों से, साल भर से, 2 महीनों से, 15 दिनों से आपको लगातार प्रकाश दे रही थी, लेकिन वह पूरी जल गई। कभी ज़्यादा बिजली तेज हो जाए तो लाइट जल जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जब इंसान जो 24 घंटे उससे प्रकाश पा रहा था, उससे जलने से उसको बाहर कर देता है, तो तुमको क्या छोड़ेगा? जलने का नहीं, बढ़ने का प्रयास करो। जलने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, बढ़ने वाले को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल तो मिल जाएगी। हमारा समय सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या करने में, दूसरों से राग द्वेष करने में, दूसरों के साथ में यहाँ वहाँ की बातों करने में ही निकल जाया करते हैं। अरे बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सच्चे मन से परमात्मा के पास जलने का प्रयास करो। एक बार सच्चे मन से देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाकर जगमगाने का प्रयास करो। आप देखिए, दीपक जो आप खरीद कर लाते हो, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, चाहे चांदी का दीपक हो, चाहे सोने का दीपक हो, चाहे चांदी हीरे का किसी तरह का भी दीपक हो, आप उस दीपक को लाते हो। लाने के बाद जब उसको
पुजारी को देते हो वह भगवान के चरणों तक ले जाता है और वहां जाकर भगवान की आरती करता है। इस तरह से बनने का प्रयास करो ना। जलते क्यों? जलन एक ऐसी वस्तु है, जलन एक ऐसा वाक्य है, जलन एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक इंसान के पास में, हमारे पास, आपके पास, सुनने वालों के पास, सुनाने वालों के पास, सबके पास में जलन नाम की वस्तु है। अंतर इतना है कि कई लोगों ने उस जलन को सही दिशा में ले गए और कई लोग उस जलन को गलत दिशा में ले जाते हैं। अरे आप जलते क्यों हो? अपने कर्मों से जलो, अपने बुरे कार्यों से जलो। आप ये देखो कि यह मैं जो कार्य करता हूं यह बुरा कार्य है, सामने वाला ऐसा बुरा कार्य तो नहीं करता। इस प्रकार से आप सोचोगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप से ग्लानि महसूस करोगे, अपने आप में जलन महसूस करोगे और एक ना एक दिन आप जलना बंद कर दोगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज के समय में सिर्फ प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में, घर के कामकाज में, संसार के कामकाज में, मंदिरों में, विद्यालयों में, परीक्षालयों में, इन सारी जगह जलते हैं। इनमें जलने से कुछ नहीं होने वाला। इनसे जलने से मान लो तुम्हारी जलन पूरी भी हो गई। आज मान के चलिए जो 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है वह पहले नंबर पर आया और आपका बेटा दूसरे नंबर पर आया। आपके मन में है कि उसी टीचर के पास पढ़ने मेरा बेटा जाता था, उसी टीचर के पास पढ़ने दूसरे का बेटा जाता था, दोनों को पढ़ाई एक जैसी कराते थे, दोनों की किताबें एक जैसी थी, दोनों की कॉपी एक जैसी थी, दोनों के पेन एक जैसे थे। उसके बाद में भी उसका लड़के का नंबर पहला क्यों आया, मेरा दूसरा क्यों आया? ना पेन, ना कॉपी, ना मास्टर, ना किताब। ये किसी को कहीं पर भी नंबर 1 नंबर 2 नहीं कर सकते। नंबर 1 नंबर 2 कर सकता है तो आपका अपना कर्म कर सकता है। जैसा आप कर्म करके आओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप यदि शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध कर्म से कर्म करने का प्रयास कर रहे हो, आपको उसका फल निश्चित रूप से आएगा। और यदि आप गलत भावों से, बैर भावों से, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन की भावना से कर्म कर रहे हो तो आपको उस तरह से का फल मिलेगा। हम संसार में आजकल कर तो यही रहे हैं ना। हम पड़ोसी से जलते हैं, हम रिश्तेदारों से जलते हैं, हम अपने सगे संबंधियों से जलते हैं, हम अपने दोस्तों से जलते हैं। यहाँ तक कि आज की परिस्थिति ये हो गई है कि दो सगे भाई बहन होते हैं तो उनको भी एक दूसरे की बढ़ती नहीं देखा जाती, वह भी उनसे जलने का प्रयास करते हैं। अरे किससे जल रहे हो? क्यों जल रहे हो? जलने वाला इंसान एक ना एक दिन खाक में मिल जाता है, जलने वाला इंसान एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाया करता है। जलने का नहीं, बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोग जलते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जलो, लेकिन दीपक की भांति जलो, मोमबत्ती की भांति जलो, कपूर की भांति जलो, अगरबत्ती की भांति जलो, कि ये कम से कम जलने के बाद किसी के लिए फायदेमंद तो होते हैं। तो आप जो जल रहे हैं, आप जो जल रहे हैं उससे दूसरों का फायदा तो नहीं वरन अपना खुद का नुकसान भी हो रहा है। आज पेट की जलन का उपाय भी है। पेट जलता है, डॉक्टर कहता है ये दवाई खाओ, हकीम कहता है ये दवाई खाओ, वैद्य जी कहते हैं ये दवाई खाओ, आपका पेट जलन ठीक हो जाएगी। आप धूप से जलते हो, उसका उपाय भी है। धूप से यदि आपकी त्वचा जल जाती है, आपका शरीर जल जाता है, तो नाना प्रकार की क्रीम, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, पता नहीं कहाँ कहाँ पर बन गई हैं, उसको लगाओगे तो आपके शरीर की जलन समाप्त हो जाएगी। आप गैस पर रोटी को जला दोगे, गैस पर दूध को जला दोगे, गैस पर कोई और चीज को भी जला दोगे, तो हो सकता है कि उसको भी सही किया जा सके। लेकिन यदि आप दूसरों से जलोगे, दूसरों से जलने की भावना रखोगे, तो मैं समझता हूं कि आपको इसका उपाय इस संसार में तो क्या, किसी भी संसार में क्या, किसी भी जन्म में आपको मिल नहीं सकता। तो जलो मत, बराबरी करो। जलो मत, बढ़ने का प्रयास करो। जलो मत। आगे होने की होड़ होना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति आगे हो रहा है उससे जलना यह बहुत बुरी बात है। आगे बढ़ने के प्रयास में किसी के प्रति बैर भाव रखकर बढ़ना, किसी के प्रति राग द्वेष रखकर बढ़ना, यह कहाँ की उचित बात है। बंधुओं, तो आपको प्रयास करना है कि हमें जलने का नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि जो लोग
आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनको जलने का मौका नहीं मिलता। आप उंगली ऐसी क्यों करते हो? आप उंगली ऐसी मत करो, आप ऐसा करो ना। आप उंगली ऐसी क्यों करते हो? आप ऐसा करके तो देखिए, एक बार किसी की ओर उंगली उठाते हो, 3 उंगली आपकी ओर उठती हैं, और एक बार किसी को देखकर हाथ जोड़ते हो, वह आपकी ओर देखकर हाथ जोड़ता है। तो हमेशा यह प्रयास करें कि दूसरों को देखकर मुस्कुराएं, दूसरों को देखकर अपनेपन का एहसास करें, दूसरों को देखकर यह भाव लाएं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सच्चा व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज हम वर्तमान में सारी क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं, और वर्तमान की क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमें कोई ना कोई शुभ कर्म करना पड़ता है। आप वर्तमान में जो क्रिया कर रहे हो उसको शुभ कर्म के माध्यम से संपन्न करने का प्रयास करते हो। आपके कर्म कैसे हों, विधाता ने आपके जीवन के पन्ने पर नाना प्रकार की चीज़ों को लिखा है। परमात्मा ने आपके जीवन रूपी कागज पर नाना प्रकार की वस्तु को लिखने का प्रयास किया है। परमात्मा ने आपके जीवन में अनेक अनेक तरह के रंग भरे हैं, लेकिन समझदार इंसान जो होता है वह रंगों का उपयोग करके, समझदार जो इंसान होता है वह कागज का इस्तेमाल करके, समझदार जो इंसान होता है वह परमात्मा के द्वारा दी हुई प्रदत्त वस्तुओं को लेकर अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करता है।